हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जोन में। तो क्लास 11th के लिए हम अपना टॉपिक कर रहे थे। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले 1.1 का फिफ्थ और सिक्स्थ न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया था। होप्स हो कि आपने कर लिया होगा। ये भाई थोड़ा सा मिला लेते हैं उसको कि किस तरीके से आपने किया है। जैसे फिफ्थ था एक्स इज एन ओड नंबर, नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 ये सारे हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। बी एक्स इज इंटीजर -1/2 टू 1/9/2। इंटीजर की अगर बात करूँ 1/2 कितना है 0.5 माइनस का, और ये 4.5। तो इंटीजर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं जो पूरे हैं। ठीक है, अदरवाइज रेशनल नंबर होते हैं ना वो। उसके बाद एक्स इज इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2, तो -2 से x और 2 के बीच के सारे नंबर हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, ये लिखना आता है हमें। ईयर हैविंग नोट 3, 31 डेज, मंथ ये भी हम बना लेंगे आराम से। तो ये आपसे आराम से हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स होते क्या हैं, किस तरीके से हम इसके बारे में बातें करेंगे वो देखिए दोस्तों। देखिए अब आपने सेट पढ़ चुके हैं। मैं एक सेट देता हूं आपको, मान लीजिए एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास। आप इजीली बता सकते हैं। आपके स्कूल में जाएंगे, आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स को उठाएंगे और पूछेंगे ठीक है आप क्लास 11th में हैं, तो आपका ये जो सेट है इसको मैं कह सकता हूँ फाइनाइट सेट। ये होता क्या है इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ को सीखते हैं कि सबसे पहली चीज़ है क्या। अब मैं आपको दोबारा से एक सेट देता हूँ। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 11th टुगेदर। वर्ड लगाया है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, कि वो एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढिए जो क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो और क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो, यानी कि दोनों जगह क्लास लगा रहा हो एक ही टाइम पे। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके के जो सेट जो पॉसिबल ही नहीं है उन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने साथ साथ दिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसकी थ्योरेटिकल क्लास के बारे में बात करता हूं। नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, कौन से सेट होंगे। ठीक है, ये वो सेट होंगे दोस्तों जो पॉसिबल ही ना हो, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे। अगर बात करें इनका सिंबल का, अगर मैं सिंबल की बात करूं दोस्तों तो इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल या तो फाई होगा या फिर खाली ब्रेसिस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं अब कुछ ऐसे सेट्स की एग्जांपल की, तो एग्जांपल की अगर बात की जाए तो मान लीजिए मैं एक सेट देता हूं, लेट ए ब्रेसिस शुरू x 1 लेस देन x लेस देन 2, यानी कि 1 से बड़ी हो 2 से छोटी हो वह संख्या जो नेचुरल नंबर हो इज ए नेचुरल नंबर। पॉसिबल है दोस्तों, 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि x इज ए सेट, x और x को मैं डिस्क्राइब करता हूं x² - 2 इज इक्वल टू 0,
एंड x इज ए रेशनल नंबर, x इज रेशनल नंबर, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं x के इजिकल टू 2, x इजिकल टू प्लस माइनस √2, तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। और अगर अब मैं एक और बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ये बात कर रहा हूं, ध्यान देना, x इज एन इवन प्राइम नंबर वेयर x ग्रेटर देन 2, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को प्राइम नंबर की थोड़ी सी भी डेफिनेशन पता है तो ये पॉसिबल नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके और कोई फैक्टर ना बने, जो अभाज्य संख्या हो, और दो इकलौती इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं अगली बात करूं, x के इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड, पॉसिबल नहीं है, 2 आएगी इसकी वैल्यू, तो ये क्या है, सारे के सारे नल सेट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके न्यूमेरिकल की, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए तो नल सेट हमें चूज करना था कि कौन कौन से नल सेट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, नल सेट है, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बिल्कुल है भाई, नल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने बात की है कि 2 क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इवन है जो, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, यानी कि 5 से तो छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या, जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनमें कोई एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, इसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको नल सेट बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, कोई इसके अंदर दिक्कत आपको नहीं रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट बड़े रिलेटेड से ही है, नल सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखिए क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं फाइनाइट सेट कौन से होंगे, मान लीजिए एक सेट लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट लेता हूं b इज इक्वल टू a b c d e f, और एक सेट लेता हूं c मैन लिविंग प्रेजेंटली in different parts of world, in different parts of world। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, मैं बिल्कुल गिन सकता हूं 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसके अंदर है। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके अंदर है। लेकिन क्या मैं उन मैंस को गिन सकता हूं जो अब लिविंग पोजीशन में है वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, जबकि हम ये जानते हैं कि 1 सेकंड में क्या पता कितनी मौतें हो जाती हैं। तो इन जो सेट्स जिनको मैं गिन सकता हूं, जिनके बारे में पता कर सकता हूं कि ये पॉसिबल हैं, उन्हें बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिनको मैं नहीं गिन सकता उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि क्या होते हैं ये फाइनाइट सेट और क्या होते हैं ये इनफाइनाइट सेट। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर। देखिए अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या होगा, देखिए ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ, वैसे यहाँ एम्प्टी नहीं आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा,
A set which has definite number of element is called finite set. उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए, यहां पर अगर मैं देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, भाई अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आसानी से पता कर सकता हूं, लेकिन किसी से कम हो तो पता करूं ना। यहाँ तो अरबों करोड़ों लाखों पता नहीं कितने नंबर हैं, उनमें हमें ये पता करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं? हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर फाइनाइट के एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, लेट W इज सेट ऑफ वीक। ठीक है, हफ्तों का एग्जांपल। ठीक है, अगला लेता हूं, लेट S बी सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आसानी से पता कर सकते हैं आप, +6 - 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, let G is the set of point on line, G is set of point on line। भाई ये पॉसिबल नहीं है निकालना, एक लाइन में कितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस तरीके को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सेट की, हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी है दोस्तों। रोस्टर फॉर्म में हमने एक चीज भी देखी थी कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हम जो कर रहे थे वो एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर डिनोट कर रहे थे इस तरीके से। लेकिन इनफाइनाइट सेट के केस में ब्रेसेस के अंदर सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, कांट बी डिफाइंड। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी तरीके से हमें ये बात पता चली कि फाइनाइट सेट वो होंगे जिन्हें हम पता कर सकें कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इनफाइनाइट वो होंगे जिनका हम बिल्कुल भी पता ना कर सकें कि वो फाइनाइट रहेंगे या इनफाइनाइट रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, आपके NCERT 1.2 में, द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर। भाई सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर बिल्कुल फाइनाइट है सर, बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि 12 होते हैं जी। 1 2 3 डैश 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसको हम फाइनाइट नहीं कह सकते, इसका हम पता नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट सेट। अब 1 2 3 डैश 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 100 तक, तो 100 तक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। ठीक है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 क्या पता कहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सेट को क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से लेस के प्राइम नंबर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस तरीके के सेट को क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, होप सो कि बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर कुछ और सेट्स की, जो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी मैं यहाँ लेना चाहूँगा।
देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना बड़ा मुश्किल काम है भाई, कितनी भी हो सकती हैं। इस तरीके के सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात की जाए तो हमें बिल्कुल पता है कि 26 लेटर होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट है भाई द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 डैश 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 डैश। तो इस तरीके के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, लाइक देखिए एनिमल जो जी रहे हैं लिविंग ऑन अर्थ, इनको निकालना आसान है हमारे लिए, इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, इनके कितने भी हो सकते हैं ये डिफरेंट। देखिए 0 0 का मतलब है यहाँ है, मान लीजिए एक सर्कल ये निकला, रेडियाई बढ़ा दी, सर्कल ये निकला, रेडियाई बढ़ा दी, सर्कल ये निकला। तो इस तरीके के इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। होप सो कि आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इक्वल सेट की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है इक्वल सेट का। देखिए क्या मतलब है इसका, पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखिए ए और बी इक्वल सेट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब इतना सा है दोस्तों, मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A and every element of B has in both set। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल सेट्स में। और इसे हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू बी से। और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें बोलेंगे हम अनइक्वल सेट, ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू क्या होगा मान लीजिए 3 1 4 2। इसको बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा अगर एग्जांपल लूँ, ए इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ठीक है। और दूसरा सेट बी में लेता हूं, बी इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। दोनों इक्वल होंगे, तो देख लीजिए 2 3 प्राइम नंबर 5। ठीक है। और यहां से 2 3 और 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों इक्वल सेट। ठीक है। अब अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका आता है इसमें। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए क्या, न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉरी, क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। देखिए पहले में अगर बात की जाए तो देखिए ए है ए बी सी डी, बी है डी सी बी ए, डी भी है, सी भी है, ए भी है और बी भी है, सारे एलिमेंट है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा और इसे हम बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है। अगर दूसरे की बात की जाए दोस्तों 4 है, 16 है, 18 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बी के होगा। अगर थर्ड की बात की जाए दोस्तों 2 4 6 8 10, एक्स एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 की बात की जाए तो देखिए कौन कौन से होंगे। 2 फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, 4 6 8
लेस देन इक्वल टू 10 है तो 10 को भी इंक्लूड करेंगे हम, और ऊपर भी यही सेट है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। x इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल चाहिए मेरे को, और यहाँ 10 15 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं है भाई, 25 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दीज आर नॉट इक्वल सेट, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसको और देख लेते हैं साथ साथ कि इक्वल सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आर फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। पहला आता है a इज इक्वल टू 2,3 एंड x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर। देखिए एक तो सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, a सेट तो मान लीजिए ये है, और b सेट है 2,3। देखते हैं अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, स्प्लिट द टर्म, आपने 10th में पढ़ी होगी है। तो x अगर कॉमन लिया यहाँ से आ गया x प्लस 3, अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया यहाँ से आ गया x प्लस 3, यहाँ से आ गया x प्लस 2, और यहाँ से आ गया x प्लस 3, यानी कि अगर 0 को इक्वल रखूँ तो ये -2 और ये क्या आ गया -3, इक्वल तो नहीं है भाई। सो दिस सेट इज नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है a, x इज द लेटर ऑफ फॉलो। एक सेट है लेटर ऑफ फॉलो, अगर मैं इसको तोड़ूं रोस्टर फॉर्म में तो F L O W ये लिख सकता हूं, और दूसरा सेट है B इज इक्वल टू वॉल्फ, अगर इसको तोड़ूं तो W O L F ये लिख सकता हूं, W है जी, L है जी, O है जी, F है जी, बिल्कुल इक्वल सेट है। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B। अब एनसीईआरटी का जो थर्ड पार्ट है 5th न्यूमेरिकल का, दो ही पार्ट है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 6th न्यूमेरिकल की, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए a इज इक्वल टू है 2 4 8 12, b इज इक्वल टू है 1 2 3 4, c इज इक्वल टू है 4 8 12 14, d इज इक्वल टू है 3 1 4 2, e इज इक्वल टू है -1 1, f इज इक्वल टू है 0, a, इसको सेट में लिखिए प्लीज, g इज इक्वल टू है 1, -1, h इज इक्वल टू है 0, 1। इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है ये निकालने हैं। ए का देखिए पहले 2 4 8 कहीं है, नहीं है। बी का 1 2 3 4, 1 2 3 4, और डी क्या है 3, डी आएगा 3 1 4 2, ठीक है। तो इक्वल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये एफ इक्वल हो जाएंगे, बड़ा आसान है, आसानी से आप इसको करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों होमवर्क की, इसके होमवर्क के लिए मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दूंगा दोस्तों, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। उस पीडीएफ के लिंक पर से आपको इसका डायरेक्ट होमवर्क मिल जाएगा। उस होमवर्क को कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख के मुझे बताइएगा। और अगर कोई भी दिक्कत उस होमवर्क को करने में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको आज से, अब जब से वीडियो रिलीज होगी और कल तक का समय रहेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 या 3 न्यूमेरिकल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और मेरे से पूछ सकते हैं कि किस में प्रॉब्लम है, उसी से हम शुरू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों इस होमवर्क को प्लीज़ कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए इसको करना। इसी तरीके से होमवर्क प्रोवाइड करवाता रहूँगा मैं, अगर आप करते रहेंगे तो, अदरवाइज मैं सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट को ही करवाऊँगा। तो दोस्तों होमवर्क को कीजिएगा, पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थिंग्स मैं आपको बताता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।